सनियार बरादरी जो है वो ऐसे कौन से गवर्न करती है या दो नंबरियाँ करती है? और 2 लाख की चीज़ भी होती है, वो 1.25 लाख की रह जाती है। यही होता है। कोई नाग लगा जाता है, कोई इसमें क्या टांका लगा जाता है कि 100 सोनार की 1 लोहार की, इन पत्थरों का इनकी चेकिंग में क्या अमल दखल है? का जो है ना हाथ में लेंगे ना, ये वज़न है। गोल्ड का जो वज़न होता है ना, वो डबल होता है। हाँ, इन लाखों में इस तरह से खेला जाता है। तो ये जो गोल्ड के वजह से जो रब करने के बाद आया था रंग, मट्टी आई थी गोल्ड की, वो इसके साथ मिक्स नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे हाथ में ये जो चेन है, क्या ये गोल्ड की है या ये पीतल की है या फिर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में शुमार होती है? और अगर बिलफर्ज ये गोल्ड है तो ये कितने कैरेट का गोल्ड है? 21 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 18 कैरेट क्या होता है? 24 कैरेट क्या होता है? और 22 कैरेट क्या होता है? ये तमाम तो तफसीलात जानते हैं। इसी तरह से ये भी गोल्ड है या गोल्ड नहीं है, और ये जो चीज़ मेरे पास मौजूद है गोल्ड है या गोल्ड नहीं है, इसको किस तरह से चेक किया जाएगा? और नॉर्मली वो क्या 2 नंबरियाँ होती हैं जो कि सुनियार बरदरान जो हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से ये टर्म मशहूर है कि 100 सोनार की 1 लोहार की। ये जो इस वक्त मेरे सामने 2 पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों का इनकी चेकिंग में क्या अमल दखल है? और इस वक्त सोने का जो रेट है वो कितना है? आने वाले वक्तों में कितना हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ एक सुनियार जनाब मुबशर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 3 चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, एक लॉकेट, एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी। इसको किस तरह से सबसे पहले बताइएगा कि चेक किया जा सकता है कि ओरिजिनल गोल्ड है या नहीं? गोल्ड जो है ना, गोल्ड हाथ में आने से ही पता चल जाता है कि मैं गोल्ड हूँ। अच्छा, इसका वज़न भी देखें आपको। हम पहले बता देते हैं कि ये गोल्ड नहीं है और ये लॉकेट गोल्ड का है। ठीक है। इसका जो है ना हाथ में लेंगे ना, वज़न से पता चलेगा कि ये वज़न है। ठीक है। और वो जो है ना, ये हल्का है। हल्का ठीक है। है। गोल्ड का जो वज़न होता है ना, वो डबल होता है। इसकी मालियत कितनी? ये तकरीबन 2,45,000 रुपये। हाँ, इन लाखों में इस तरह से खेला जाता है। 2,45,000। ठीक है। अच्छा, अब ये गोल्ड है जी, साबित करें। इस पत्थर को क्या कहते हैं? कसौटी। ठीक है। हम इस नाज़रीन, ये गोल्ड को कसौटी नाम के पत्थर पर रब कर रहे हैं, और आपने देखा कि ये एक रंग है जो कि इसको मटियाला रंग भी कहा जा सकता है और इसको सैंडी टोन में गोल्ड कलर भी कहा जा सकता है। अब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इन्होंने रब किया है। 21 कैरेट गोल्ड है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है। ये जो एक सेकंड, ये जो रंग ख़वातीनो ज़रा इस वक्त मेरे अंगूठे के बिल्कुल सामने है, ये है गोल्ड की वजह से कसौटी पर आने वाला रंग, जो कि सैंडी टोन में गोल्ड कलर है, यानी कि लाइट गोल्डन भी कहा जा सकता है, इसको मटियाला सुनहरी रंग भी कहा जा सकता है। जबकि ये जो दूसरा इस वक्त मेरी उंगली के सामने रंग है आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद टोन में है और ये है ऑफ वाइट टोन में है, और ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रंग। अब इसके ऊपर हम एक लिक्विड डाल रहे हैं। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? तेज़ाब। ठीक है। ये देखें, जब हमने तेज़ाब को डाला गोल्ड के रब किए हुए मटेरियल के ऊपर, तो इसको अगर हम थोड़ा सा कैमरे की तरफ दिखाएं, तो ये जो गोल्ड के वजह से जो रब करने के बाद आया था रंग, मट्टी आई थी गोल्ड की, वो इसके साथ मिक्स नहीं होती। जबकि ये जो दूसरे के साथ आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ, उसके ऊपर तेज़ाब डाला जाए तो वो उसके साथ सॉल्यूबल होती है, वो उसके साथ मिक्स हो जाती है। ऐसे ही है सर? ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक हो गया। तेज़ाब जो है ना आर्टिफिशियल को खा जाता है, गोल्ड को कुछ नहीं कहता। तेज़ाब गोल्ड को कुछ नहीं कहा कहता। ओके। इसको टेस्ट करने के लिए यानी ये भी तरीका है कि तेज़ाब को डायरेक्टली इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें आर्टिफिशियल के ऊपर, तो ये गलना शुरू हो जाएगा और ये नहीं गलेगा। ये भी ट्राई करके देख लें। ये आपने बताना है, वो 3.25 लाख का लॉकेट है आपके पास। ये हम तेज़ाब को आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर हमने एक ड्रॉप डाला है, और इससे हम देखते हैं कि इसको क्या नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त आप कैमरे में देख सकते हैं कि वो रंग बदल रहा है ना? सही है। अब आइडिया नहीं है मुझे कि कैमरे पर आपको सही से अंदाज़ा हो पा रहा है नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने अपना रंग बदला है। जबकि एक ड्रॉप हमने तेज़ाब का ओरिजिनल गोल्ड के ऊपर डाल दिया है, जो कि अपना अभी तक रंग तब्दील नहीं कर रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ना करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुबशर साहब, ये बताइएगा ये कितने कैरेट का है? ये 21 कैरेट। 21 कैरेट का है। और ये जो ब्रेसलेट है ये भी ओरिजिनल गोल्ड है, और ये कितने? ये भी 21 ही है। ये भी 21 कैरेट का। ज़्यादातर मार्केट में 21 कैरेट सेल होता है, 18 होता है या 24 होता है? 21 कैरेट। 24 कैरेट का जेवर नहीं बनता। जेवर नहीं बनता 24 कैरेट? 24 उसकी ईंट बनती है। हाँ जी, वो डली होती है। ठीक है। उसके अंदर डाल के ना
चांदी तांबा फिर बनता है, वैसा नहीं बनता, जेवर नहीं बनता। ठीक है, यानी जब तक हम 24 कैरेट कपड़ा दिखाया, जब तक हम 24 कैरेट में इम्प्योरिटीज़ नहीं ऐड करेंगे जेवर नहीं बनेगा। और जो सबसे बेहतरीन जेवर है वो होगा 22 कैरेट होता है। ये 21 कैरेट का है, इस वजह से डल कलर है। हाँ जी, हाँ जी, ये 40 साल पुराना बना हुआ है, कस्टमर बेच के गया हमें। अच्छा, तो इसलिए इसकी जो है ना इस्तेमाल होने से कलर में थोड़ा फ़र्क है, डल ठीक है। अच्छा, आप ये कुछ चीज़ें बता रहे थे कि ये इतनी रत्ती है, इतना ये मामलात हैं, ये क्या चीज़ें होती 21 कैरेट का रेट लगा के ना, जो 21 कैरेट की चीज़ होगी, फिर हम उसकी रत्ती मशा काटते हैं। हैं? ये क्या होता है जो रत्ती रेट माशा काटना? काटने का मकसद ये होता है, इसको हमें खालिश करके ना फिर जो है ना क्लियर करना होता है। ठीक है, कस्टमर से जब ख़रीदेंगे उसमें रत्ती माशे में कुछ प्रॉफिट हमारी होती है, कुछ हमने इसको जो है ना खालिश करने में जो है ना खर्चा देना होता है लेबॉर्ट्री वालों को। तो उसके बाद जो है ना इसकी इसलिए रत्ती माशा काटते हैं। अच्छा, यानी ये ख़वातीन हज़रात, अगर आप ये लॉकेट लेकर आए हैं तो इसमें से रत्ती माशे की काटने के बाद ये लॉकेट तकरीबन 3.25 लाख रुपए का इन्होंने बनाया है। तो ये तकरीबन 3.25 लाख रुपए का बनता है। उस रत्ती और माशे की काटने में बुनियादी तौर पर होता ही है कि इस सारे के सारे को उठाकर एक पर्टिकुलर लिक्विड में, जो कि हम इंशाल्लाह इससे अगले सेगमेंट में आपको वजाहत से दिखाएंगे, कि एक लिक्विड में इसको डाल दिया जाता है, जो इसके अंदर से तमाम तर इम्प्योरिटीज़, जो रत्ती और वो माशा नाम की 2 इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड की जाती हैं, उसको वो रिफ़ाइन कर लेता है। उस तेज़ाब के या उस पर्टिकुलर लिक्विड की सरफेस पर, अपर सरफेस पर वो चीज़ आ जाती है, और जो असल गोल्ड होता है वो नीचे रह जाता है, उस सरफेस के नीचे। अच्छा मुबशर साहब, ये बताइएगा कि नॉर्मली सनियार बरादरी जो है वो ऐसे कौन से गवर्न करती है या 2 नंबरियाँ करती है, जिसकी वजह से माशरे में एक डर और एक खौफ पाया जाता है कि भाई बग़ैर रेफरेंस के नहीं जाना हमने यहाँ पर? कारीगरी करते हैं, ये दुकानदार तो नहीं करते। जो बनाते हैं ना वो कर लेते हैं, बीच में कोई नग लगा जाता है, कोई इसमें क्या नाम टांका लगा जाता है। अच्छा, वो अपनी कमाई के लिए कर जाते हैं, बाकी दुकान क्योंकि ज्वेलरी को टांका भी सोने का ही लगना होता है। अच्छा, ये लास्टली बताइएगा कि फॉर एग्जांपल मैं सोना ख़रीदने के लिए आया हूँ आपके पास, और ये है सोना 18 कैरेट का मिसाल के तौर पर, या सॉरी 21 कैरेट का, और आप कह देते हैं कि भाई ये 18 का असल में है, और आप कहते हैं ये 21 का है और मुझे 21 के दामों बेच देते हैं, या फिर मैं बेचने के लिए आया हूँ और मैं 18 की चीज़ आपको 21 की बता के बेच देता हूँ, तो ये किस तरह से इसको चेक किया जाएगा कि 18 कैरेट का है या 24 का है या 22-21 का है? वो तो एंड में पता लगता है, जब बेचने का आता है ना उस टाइम पे पता लगता है, उससे पहले तो नहीं किसी को भी पता चलता। यानी तजर्बे की बुनियाद पर तो होता क्या है, बाद में भी कैसे पता लगता है? बाद में जो 2 लाख की चीज़ ली भी होती है वो 1.25 लाख की रह जाती है, यही होता है। अच्छा, ऐसा हुआ कुछ भी है? मेकिंग पॉलिश कट जाती है, कुछ उसमें कहीं ना होता है, उसमें कमाई की भी होती है दुकानदार ने, वो कट जाती है। ठीक है, नहीं यानी वो इसमें आप कुछ बता रहे थे कि माशा, मेल, रत्ती, डेढ़, ये क्या चीज़ें होती हैं? वो तो इसी में ही होता है ना, जैसे अब ये देखें, ये कलर है, नग लगे हुए हैं, ये कुंडा लगा हुआ टांके से जुड़ा हुआ है, इसकी कार्ड है। फिर जो है ना और होते हैं नग वगैरह होते हैं, उसकी कार्ड होती है। जब नग लगे हुए होंगे, जाहिर बात है इसमें नग लगे हुए हैं, जब इसको हम निकालेंगे इसका वजन कम होगा। बिल्कुल ठीक है। दिया हुआ होता है वो नगों समेत। एक तोले में कितने होते हैं? 12 माशे। 12 माशे होते हैं, और रत्ती उसमें कोई नहीं होती? रत्ती उसकी जो अगर कार्ड कटेगी 12 रत्ती कार्ड कटेगी, 1.5 माशा। ठीक है, ये आपने बताया कि एक तोले में 12 माशे। 12 माशे होते हैं, और ये हम नॉर्मली देखते हैं कि इसको भी हवा से रोका जाता है, कवर करके फिर इसका वजन अंदर रख के फिर हम पंखा बंद कर देते हैं। जब लेन देन करते हैं ना, फिर पंखा बंद कर देते हैं। हम देखो ना इसका वजन चल रहा है, जब हम पंखा बंद करेंगे फिर नहीं चलेगा। अच्छा, यानी ये हवा से भी इतना ये वहाँ से सही होता है। ठीक है ख़वातीन हज़रात, हमने आपको ये दिखाने की, ये बताने की कोशिश की है, चूँकि ज़ाहिर है माह मुहर्रम के गुजरने के बाद अब ज़रा और सर्दियों की आमद की वजह से ये चीज़ ज़रा ज़्यादा लोगों में रुझान पाया जाता है कि शादी ब्याह की रसूमात जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी सूरत में बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड की ख़रीदो फ़रोख्त के मराहिल से गुजरना है, सिलसिले से गुजरना है। सो इस कोशिश को हमने कुछ आसान बनाने की सबील आज की है, और ये चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है कि 18, 21, 22 और 24 कैरेट में क्या फ़र्क होता है। 24 कैरेट का जो सोना मशहूर होता है और क्लेम किया जाता है मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, कंपनीज़ की जानिब से, गोल्ड के कारोबार करने की लोगों की जानिब से, कि हमारे पास जो सोना है, हमारा जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का है। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो ज़ेवरात की फॉर्म में इटसेल्फ
एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ईंट की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, यानी उसको एक ऐसी फॉर्म में उसको बना दिया जाता है जो कि पहना नहीं जा सकता नॉर्मली। तो ये तमाम तफसीलात जो हमने आपको बताने की कोशिश की हैं। ख़वातीन हज़रात अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।